बार मैं ले लेता हूं। अशोक जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी मिल रही है। आप अभी जहां पर खड़े हैं वहां पर मैं पीछे देख पा रहा हूं कि वहां वोटिंग भी हो रही है। कैसी तस्वीरें हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार मतदान को लेकर? लोगों में कैसा उत्साह आप देख रहे हैं? आपको बता दूं कि ये बांदा चित्रकूट लोकसभा 48 का ये क्षेत्र करबी चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय है, जहां पर हम आज इस समय हम चित्रकूट इंटर कॉलेज के परिसर में खड़े हैं और लोगों पर खासा उत्साह इस चुनाव को लेकर के देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि ये बांदा चित्रकूट जो लोकसभा है उसमें 851 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर वोटिंग की सारी सुविधाएं की गई हैं। चित्रकूट जनपद में 50 ऐसे बूथ हैं जिसमें वेबकास्टिंग और सीसीटीवी कैमरे लगा करके समुचित व्यवस्थाएं की गई है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जितना पब्लिक पे उत्साह है उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके जिला प्रशासन ने तैयारियां की। जो बुजुर्ग लोग हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए सारी समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। इस तेज के बावजूद भी तमाम ऐसे मतदाता हैं जो चलने फिरने में भी असमर्थ हैं, उनको लाने ले जाने के लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्थाएं की गई है, ठंडे पानी की भी व्यवस्थाएं की गई है। और आपको बता दें कि 7,37,000 मतदाता बांदा चित्रकूट लोकसभा 48 का जो मतदाता है वो भाग्य का फैसला करेंगे। और इस लोकसभा में त्रिकोणीय संघर्ष देखा जा रहा है, जहां भाजपा के प्रत्याशी आर.के. सिंह पटेल और बसपा के मयंक द्विवेदी हैं और सपा की प्रत्याशी, तीनों के बीच कड़ा टक्कर देखने को मिल रहा है। जी जी, आप बता रहे हैं कि तीनों के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन जैसे बीजेपी जो दावा कर रही है कि यूपी की सभी 80 सीटों पर वो जीत कर आने वाले हैं, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जो जीत का दावा कर रहा है। वो कह रहा है कि इस बार की लड़ाई संविधान और लोकतंत्र को बचाने की है। तो सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन आप कैसे देखते हैं? क्या उसका फायदा बांदा में आपको लगता है कि वहां की सीट पर मिल सकता है? जी, आपको बता दें कि इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है बड़ी रोचक स्थिति पर पहुंच गया है। यहाँ पर जातिगत के हिसाब से जो इस बार वोटिंग हो रही है, जिसको मुद्दा बनाया जा रहा है, उसको लेकर के ये पूरा चुनाव बड़ा रोचक हो चुका है। वो चाहे बसपा के प्रत्याशी के बीच हो, चाहे सपा और भाजपा के बीच हो, तमाम तमाम ऐसे जातिगत आधार पर जो इस बार का हवा और माहौल बनाया गया है जाति को लेकर के, तो कहीं ना कहीं सपा के पक्ष में और जो भाजपा का प्रत्यय वो बसपा के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें साफ चिंता की लकीरें देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, प्रत्याशी जो है उनके ऊपर। मुद्दों की अगर बात करें, क्योंकि आप जातीय समीकरण को लेकर बोल रहे हैं कि जातीय समीकरण वहां पे हावी है, लेकिन अगर हम मुद्दों की बात करें तो वहां पे क्या आपको मुद्दे नजर आ रहे हैं लोगों के बीच में? स्थानीय मुद्दों की अगर बात की जाए, क्योंकि कई बार जो वोटर्स हैं वो मुद्दों को ध्यान में रखकर भी वोटिंग करते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। अगर देखा जाए तो स्थानीय मुद्दे या विकास के जो मुद्दे होते हैं उनको लेकर के जो शिक्षित वर्ग है वो साफ साफ उसका कहना है, जो पढ़े लिखे तबके का है वोटर, उसका साफ कहना है कि हमको तो केंद्र की सरकार से मतलब है। क्योंकि केंद्र की सरकार का अगर जो चुना हुआ नुमाइंदा यहाँ पर होगा, जो प्रत्याशी जीत करके यहाँ आएगा, तो स्वाभाविक सी बात है जो समझदार व्यक्ति है वो वोटिंग उसी को करेगा। क्योंकि इससे साफ तौर से देखा जाता है कि कहीं ना कहीं विकास अवरुद्ध होता है और चित्रकूट की जनता भी इस पसोपेश में पड़ी हुई है और वोटों का भी बिखराव हो रहा है। लेकिन तमाम ऐसे शिक्षित वर्ग हैं जो ऊपर के लिए, जो केंद्र की सरकार है, जो केंद्र के वादों का, विकास का वादों का जो लेकर के लोग वोटिंग कर रहे हैं, उसका जरूर भारतीय जनता पार्टी को फायदा दिखता है। मुझे ये बताइए कि अगर देखा जाए अभी तक क्या अपडेट है आपके पास, कितने प्रतिशत की वोटिंग वहां पर अभी हो गई है? और लोग जो हैं क्या वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कैंडिडेट को भी ध्यान में रख के वोटिंग हो रही है? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो मतदाता है जो वोटिंग कर रहा है वो सिर्फ प्रधानमंत्री को देख करके प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोटिंग कर रहा है। स्थानीय प्रत्याशी से अगर किसी का कुछ शिकायत है, शिकवा है, वो प्रत्याशी को नहीं देख रहा, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर वोटिंग कर रहा है यहाँ पर। और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को जाहिर रूप से मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपको अगर बता दूं मैं, तो अभी तक जो मतदान का प्रतिशत है वो लगभग 20% हो चुका है, अभी तक जो ताजा अपडेट जिला प्रशासन की तरफ से मिला है। यानी कि आपको लग रहा है कि इस बार बीजेपी जो है एक बार फिर वहां कमल खिलेगा?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप भारतीय जनता पार्टी को जो फायदा प्रत्याशी को मिल रहा है, वो चाहे बांदा चित्रकूट का हो या अपने बुंदेलखंड से जुड़े जो जनपद हैं, उन जनपदों के प्रत्याशी की भी बात करें तो कहीं ना कहीं मोदी के नाम पर जो वोट गिरेगा उसका फायदा जरूर प्रत्याशी को भी मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो जीत होना निश्चित भी दिख रही है, लेकिन जो जीत का अंतर होता है जो 1,75,000 का है, वो भले ही उसका जीत